जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे इस गिरोह के सरदार डाकू ज्वाला सिंह का आने का वक्त हो गया है, इसलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं ताकि हमारे सरदार को एहसास न हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। लग जाओ। नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पर ये लिबास धारण करेंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार एक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। हमें इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने कालीचरण सिंह ने। कालीचरण, तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है और मेरा एक एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है। कालीचरण, बारूद का ढेर बन गया है। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? क्यों बुलवाया सरदार? सुनो ध्यान से, हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। इसे सुनो मेरी बात।
सभी उठा लो और हुक्म हमारा यही जवानों और चलकर घेरा डालो। मेरे नौजवान साथियों, आज मैंने तुम सबको इसलिए बुलवाया है कि आज हम चलेंगे रायपुर गांव अपने दुश्मन कालीचरण सिंह की हवेली। इसलिए सारे साथी हमारे साथ चलो और रायपुर गांव के और जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आज इसका सारा धनमान लूट लो और कालीचरण सिंह का नामो निशान बना दो। चलो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आज जिस बहन को हमने डाको गंगा बनाया था, आज वो बहन बहुत बड़ी ज्वाला बन गई है। आज हमारे गिरोह की सरदार आज हमारे समक्ष आने वाली है। आज हम लोग उसका इंतजार करेंगे। जय मां। दुश्मन के खिलाफ बंदूक उठा ली है और मेरा दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण। अब हम लोगों को चलना क्या है, अब करना क्या है, मेरी बात गौर से सुनो।
आग से दुनिया से मिटा दूंगी।